नमस्कार। अभी मेरी मौजूदगी बेलहर विधानसभा 163 में है और हमारे साथ जनसुराज के उम्मीदवार प्राचार्य जी मौजूद हैं और इनसे बहुत सारी बातें होगी। इस बेलहर विधानसभा में जो किस प्रकार से जनसुराज का लहर है, उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आज प्रशांत किशोर जी बेलहर विधानसभा आने वाले हैं, इनके समर्थन के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपको भी जनसुराज पार्टी की ओर से आप लोग जितने भी हमारे युवा इस क्षेत्र के गणमान्य और हमारे पार्टी के मजबूत सिपाही और मीडिया कर्मी, सबको मैं जनसुराज पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। बेलहर विधानसभा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जात से उठकर एक ही जात पे समाप्त हो जाती है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। और इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको। देखिए, बिहार में बदलाव का बिगुल फूंक दिया गया है और जनसलाब से आपको ही पता चलेगा कि जनता कितना उतारू है कि बिहार में बदलाव हो और बेलहर का बदलाव हो। एक तरफ धन बल, जाति धर्म, परिवारवाद, बाप बेटी की राजनीति, चचा भतीजे की राजनीति है। दूसरी तरफ गरीब, शोषित, वंचित, दलित, युवा, किसान वर्ग का है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, बेलहर के समाज के लोग, गरीब गुरुआ लोग, किसान मजदूर, युवा लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई ये दोनों के बीच है। जनता निर्णायक है, जनता जनार्दन है। आप देख रहे हैं कि बाप बेटी की राजनीति, इंडिया और एनडीए एक ही घर में जी। आप देखिए दूसरे तरफ भी उसके घर में भी चचा भतीजा, एनडीए और इंडिया। क्या कोई योग्य और आदमी नहीं है बेलहर विधानसभा के अंतर्गत? ये दोनों बारी बारी से जनता को ठगने का काम कर रही है। बड़े भाई ने 15 साल राज किया, छोटे भाई ने भी 20 साल राज किया, लेकिन जनता की जो जन समस्या थी उनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक हमारे युवा ठगा महसूस हो रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, किसान नाखुश हैं। और पलायन के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि पलायन सबसे बड़ी समस्या है हमारे बिहार की। सबसे भारत देश की सबसे गरीब प्रदेश के अंतर्गत हमारा बिहार ही है। बिहार के नौजवान 10-12 हज़ार की नौकरी करने के लिए, रोजगार पाने के लिए वे गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बंगलोर जाते हैं। वहाँ उनको अपमान होता है, प्रताड़ना होती है और वह उसको बर्दाश्त करते हैं। और हमारे मोदी जी बिहार आते हैं तो पलायन रोकने की बात नहीं करते हैं, एगो ट्रेन दे देते हैं कि हमारे युवा, ये हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री है, यहाँ से लोग जाएंगे और गुजरात में वह धंधा करेंगे, पंजाब में जाके कटनी करेंगे। कितना दिन बर्दाश्त करेगा? ये तो राजतंत्र बनते जा रहा, प्रजातंत्र नहीं है अभी। आप देखते हैं राजा का बेटा राजा होता था, यही है ना राजतंत्र में। आप देख रहे हैं, आप लोग सब जान रहे हैं इस बात को। कल की घटना बताते हैं आपको। सागवन में आग लग गई। अगर यहाँ ब्लॉक में अगर अग्निशामक शासन रहता तो जल जाते और इतना लोगों की जान माल की क्षति नहीं होती। कितनी दुर्दशा है हमारे सागवन के लोगों का। बांका में जब फोन किया, जब जिला है वहाँ फोन नहीं रिसीव किया, आपका कटोरिया से गया अग्निशमन। मैंने जब सुना दौड़ते हुए वहाँ गया, लोगों को आश्वासन दिया जल्दी जल्दी इसका निराकरण करो, लोग लग जाओ और पूरे मदद करो, हिम्मत दो। वह बहुत बड़ा मैंने भयावह की स्थिति था जी। वीडियो वायरल हुआ था, हम लोगों ने भी देखा था, सभी लोगों ने देखा था। और माननीय उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी जी, उनका कहना है कि जो बिहार जो है वो रफ्तार पकड़ चुका है, अब महज 2 या 3% लोग ही रह गए हैं जो बाहर पलायन कर रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? सिर्फ इस चुनावी वादा कर रहे हैं, ये आपका सम्राट चौधरी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिए हैं। वो तो खुद भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। इस जनता की भलाई क्या करेंगे? आप जान रहे हैं अशोक चौधरी क्या है, सम्राट चौधरी के बारे में जा रहे हैं, मंगल पांडे के जा रहे हैं। ये लोग सब लुटेरा है, लुटेरा। हमारी भोली भाली बिहार की जनता गरीबों को लूट करके ये लोग बहुत बड़े आदमी बन गए। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और बिहार का बदलाव निश्चित है।
लहर देख सकते हैं, आप ये लहर देख सकते हैं, और ये जो युवाओं का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं प्रचार्य जी के साथ में है। और अच्छा, मैं जानना चाहूंगा प्रचार्य जी की जो राजनीति है बिहार की, वो या तो जदयू या फिर आरजेडी, तो आपने जनसुराज ही क्यों ज्वाइन किया? इसके पीछे का क्या लक्ष्य है या क्या उद्देश्य है आपका? इसलिए कि ये दोनों पार्टी में पढ़े लिखे किसान, नौजवान, महिला इज्जत नहीं है। ये तो परिवारवाद की पार्टी है। अब बड़े भाई को देख लीजिए, और उसके बाद विस्तृत हम क्या बोलेंगे। छोटे भाई को देखिए, छोटे भाई को जिस आशा जी। और उम्मीद और भरोसा के साथ हमारे युवाओं ने उनको भारी मौत से विजय बनाने का काम किया, वो तो अब बीमार हो गए, वो अचेत अवस्था में है। बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। ये दोनों को देख लिए, बारी बारी से जनता को ठगने का काम किया और अपना परिवारवाद का काम किया। इसलिए मैंने सोचा, मैं 25 साल जनता की सेवा किया हूँ, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। हम जानते थे कि शिक्षा ही ऐसी कुंजी है जो किसी के दरवाजे को हम खोल सकते हैं। मैंने अपना वही मार्ग सही चुना था, और उसी के बदौलत हम आगे बढ़े, और समाज को चाहते हैं कि ये बेहतर हमारा समाज बने, बेहतर बेलहर बने, और बेहतर हमारा बिहार बने। मैं जानना चाहूंगा कि क्या बेलहर की जो राजनीति है वो क्या एक ही घर में सीमित हो चुकी है? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनके जो पिताजी हैं वो जदयू से सांसद हैं, तो ये जो फंडिंग हो रही है विधायक की, जो उम्मीदवार की, ये फंडिंग क्या लगता है आपको? क्या उन्हीं जदयू परिवार के पैसे से आ रही है, या फिर ये कहाँ से फंडिंग कर पा रहे हैं? ये जनता सब समझ रही है, जनता समझ रही है। जनता सब कुछ समझ रही है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन राजनीति हो रहा है। जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी 11 तारीख को। आप लोग सब देख लीजिएगा, और जनसुराज पार्टी भारी बहुमत से बेलहर में विजय होने जा रहा है। यहाँ पे दूसरे चरण जिंदाबाद। यहाँ पे दूसरे चरण में मतदान होना है। 11 तारीख को यहाँ पे वोटिंग किया जाएगा, और आज माननीय प्रशांत किशोर जी आपके समर्थन में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है माहौल क्या होने वाला है? बिल्कुल माहौल एकदम पूरा देखते हैं, जन समर्थन से लाभ उमड़ गया है। मैं घर घर जाकर के सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, जागो जागो युवा जागो, बेईमान को बदल दो, ताज बदल दो, और इस बेईमानों का राज बदल दो, तभी तुम्हारा भलाई होगा। और प्रशांत किशोर का विजन को आगे बढ़ाओ। प्रशांत किशोर की यह सोच है कि सबसे पहले मैं प्लान रखूंगा, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। देखिए, बेलहर में 46 पंचायत है, कितनी बड़ी आबादी है जी। लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। बच्चे बीए पास नहीं कर पाते। जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। क्या इन लोगों को आज तक दिखाई नहीं पड़ा था 30 साल में कि एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मीडिया है जैसा, उनको पूछिए कि आप लोग का बाल बच्चे जो है वो दिल्ली में पढ़ता है, पटना में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, विदेशों में पढ़ता है, और जो तुम्हारा बहुमूल्य वोट दे करके आपको भेजे वहाँ कल्याण करने के लिए, विकास करने के लिए, लेकिन उसके बारे में एक डिग्री कॉलेज का किसी को यह हिम्मत नहीं हुआ कि बेलहर में एक डिग्री कॉलेज हो और हमारे गरीब गुरबा बच्चे शिक्षा करके आगे बढ़े। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, किशोर बाबू जिंदाबाद, किशोर बाबू जिंदाबाद, किशोर बाबू जिंदाबाद, बेलहर की जनता जिंदाबाद, बेलहर की जनता जिंदाबाद। हम चर्चा करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने इस क्षेत्र में जो है वो सुल्तानगंज से देवघर के लिए वो जो रेल मार्ग है हम उसको बना रहे हैं, हम एक जो है बाईपास बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, और हनुमाना डैम का पानी जो है वो गंगा जी से मिलाने का वो जारी हो रहा है। तो क्या लगता है, क्या इन सब चीजें वाकई हो रहा है? सुनिए सुनिए बाबू, ये चुनावी घोषणा है। ये 20 साल जब उन्होंने राज किया तो उनको नहीं दिखाई पड़ा था कि ये हमको बिहार में करना है। अभी चुनाव जीतने के लिए जनता को प्रलोभन दे करके ये सब बात बोल रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार का, उसको कहते हैं कि हम लोग सुशासन बाबू, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन उसने कहा था कि हम जनगणना करा के सभी गरीब किसान को 2 लाख रुपए देंगे। गरीब परिवार जो भूमि है उसको 3 डिसमिल देंगे जमीन। क्या 3 डिसमिल जमीन मिला? क्या 2 लाख रुपया मिला? अब चुनाव का समय आ गया तो 10,000 रुपया दिया है ठगने के लिए हमारा माता बहनों को। लेकिन उनका तो कहना ये है कि ये बिजनेस करने के लिए दिया गया। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं,
उनका ये चुनावी वादा है, चुनावी घोषणा है, टपोर की घोषणा है। महिलाएं कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी और वोट इस वर्ष स्कूल के बस्ते पर देंगे। गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। नौकरी नौकरी की बात उठती है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। नौकरी की बात उठती है तो एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि इस बार 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव का कहना होता है कि हम प्रत्येक घर में एक एक नौकरी देंगे। तो क्या ये नौकरी संभव है प्रत्येक घर में एक एक? उनके पिताजी ने भी राज किया और माताजी भी ने किया लगातार 15 वर्ष, तो ये उनको नहीं दिखाई पड़ा था। और ये नीतीश कुमार के साथ भी उप मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उनको ये दिखाई नहीं दिया। अब चुनाव का समय आ गया है 2025, तो लंबा लंबा वो लोग वादा कर रहे हैं। ये वादा के झांसे में हमारे बेलहर की जनता कभी नहीं आने वाली है। हमारे प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी, युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी और हमारे किसान मजबूत होंगे, महिलाएं सशक्त होगी। सबसे पहले देखिए उनका वादा क्या है कि विश्व स्तरीय शिक्षा। देखिए हमारा छोटे नन्हे बच्चे 15 साल तक जो बच्चे खिचड़ी खा खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वो लोग अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े और IAS और BPS मास्टर बने। लेकिन हमारे बच्चे जिसके माता पिता ने वोट दिया, उनको आज खिचड़ी खाने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारी प्रशांत किशोर की सोच है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो विश्व स्तरीय हम शिक्षा प्रदान करेंगे। अंग्रेजी मीडियम में जब तक हमारा स्कूल की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक हमको 1000 रुपये के दर से प्रत्येक महीना में देंगे ताकि इनका बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। आप देखिए सुइया जी, सुइया को प्रखंड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना ये चाहिए। लोगों ने अभी तक ध्यान जहाँ नहीं तक दिया। मुझे जानकारी, आप लोग को चांदन जाना पड़ता है चांदन जाना छोटी पड़ता है। चीजों के लिए, और चांदन की दूरी यहाँ से बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं अब छोटी से कामों के लिए अगर चांदन जाना पड़े तो ये कहीं ना कहीं जो दुर्भाग्य की बात है आपके विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं पे। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा प्राचार्य जी, चूंकि आप शिक्षक रह चुके हैं, बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं, हमारे से बड़े बड़े बच्चे और भी सभी लोग आपसे शिक्षा ले चुके हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो मेरा सबसे पहला काम होगा वो होगा शराब चालू करना। क्या सर आप इस बात से सहमत हैं? देखिए इस जब हमारी सरकार बनेगी इस पर हम लोग बैठ करके इसको माने निर्णय करेंगे। अभी देखिए शराब के बारे में बता रहे हैं आपको, शराबबंदी है, जान रहे हैं ना, और होम डिलीवरी हो रहा है। ये कौन शराबबंदी कानून है सुशासन बाबू का? गरीब महिलाएं जमीन बेच के कर्ज लेकर के अभी अपने पति को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। ये व्यवस्था तो ठीक नहीं ना, इसका हम व्यवस्था को मजबूत करेंगे। क्या ऐसा भी तो प्रशांत किशोर जी कह सकते थे कि हम आएंगे तो पूर्ण रूप से बंदी लगा देंगे, ऐसा भी तो हो सकता था ना? क्योंकि आप स्कूल की बस्ता लेकर चले हुए हैं, आप लोगों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, और फिर अगर कह रहे हैं कि हम पहला काम हम शराब चालू कर देंगे, तो ये थोड़ा सा लोगों के अंदर भी एक अलग सा मैसेज जाता है। नहीं, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, जब सरकार बनेगी तो इस पर हम लोग बृहद रूप में बैठ करके इसका मैंने हम लोग व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे और मजबूत करेंगे, और चाहेंगे कि हमारा बिहार कैसे हो, कैसे हमारा पलायन रुके, कैसे हमारा बेहतर शिक्षा हो, कैसे हमारा बेलहर को अनुमंडल बनाया जाए, कैसे बदुआ डैम को हमको सौंदर्यीकरण किया जाए, कैसे सुइया को हमारा अनुमंडल बनाया जाए, है ना, कैसे हम डिग्री कॉलेज खोलें, कैसे हम अच्छे अच्छे मैंने नवोदय विद्यालय खोलें ताकि युवाओं को बेहतर हम शिक्षा प्रदान करेंगे। जनता को देख, जनता निर्णय तो ले रही है ना। कितना दिन है? 11 तारीख तो ही कम ही दिन है। बस्ता को भरने दीजिए ना, सब कुछ बढ़िया होगा। देखिए युवा अभी भी कितना खुश है, किसान खुश है, महिलाएं खुश है। 4% के दर से उसको मैंने उद्योग चलाने के लिए हमारे प्रशांत किशोर ने उनको दिए हैं अपना विचार। हमारा जो 5 गो मैनिफेस्टो है, अब जान रहे हैं, पहले 400 रुपया था तो भीख नहीं तो क्या था। प्रशांत किशोर जिस समय से दवा बनाया है, हमारी जनता ने जिस समय से दवा बनाई है, वो 1100 रुपये किसका देन है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो दिसंबर से 2000 रुपया मिलेंगे, 2000 रुपया मिलेंगे। बेटा लोग खुश है, विकलांग लोग खुश है, एकदम लहर है समूचे बिहार में, और खास करके हमारा बेलहर में बिल्कुल लहर है। और आपकी प्रशांत किशोर भारी बहुमत से हमारे आगे बढ़े। आखिरी चीजों पर आते हैं कि जहाँ तक जानकारी है कि जो बिहार की राजनीति है वो जात तक ही सीमित हो जाती है, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पहली बार किसी पार्टी ने आपके समाज को टिकट दिया है,
इसमें क्या आप लोगों की क्या खुशी है या किस प्रकार से आप लोग इसको जाहिर कर रहे हैं, क्या बेहतर करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी में जो है ना, ये कोई जाति और पाति का नहीं है, ठीक है। ये सर्व सामान्य लोग हैं, सबको समाज को लेके आगे बढ़ाना है। आज हमारे प्रशांत किशोर जो आज हमको उम्मीदवारी दी है बिल्कुल। और बेलहर पर भरोसा जताया है, हम सब युवाओं को कहते हैं कि बेलहर विधानसभा की जो जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने मुझे सौंपा है, आप लोग मुझे सामूहिक प्रयास से उसको हमको आगे बढ़ाना है। और जो हमारे काम अभी तक अधूरा है, आपको तक हम गए थे, करीब करीब उसको बंद करवा दीजिए थोड़ा। 46 पंचायत का मैंने दौरा किया, कहीं भी सड़क नहीं है, हर जगह एकदम सड़क तब्दील है, पानी में गड्ढा में आने जाने में। बिजली है तो खंभा नहीं है, खंभा है तो तार नहीं। हमारा जात नहीं जमात की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, दलित वंचितों की पार्टी है। इसमें सबको सबका अधिकार है, सभी सर्वमान्य लोग हैं। और उधर जो आप हमको बार बार पूछते हैं, वो जाति का नहीं, परिवार की पार्टी, परिवार की पार्टी है। बिल्कुल परिवार। और देखिए, पढ़ा लिखा कोई नहीं है यादव जी में, यादव जी को मैं नमन करता हूँ। यादव जी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक विद्वान, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। ये लोग समझ गए, ये लोग अपने बाप बेटे पति पत्नी में ही सीमित है, चाहे ये रहे चाहे वो रहे, समझ गए। कहीं ना कहीं परिवारवाद दोनों में चल रहा है। परिवारवाद हम चरम सीमा पर है, और हमारे यादव परिवार भी और हमारे समाज के गणमान्य लोग भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, और बदलाव निश्चित है। चलिए, तो हमारे साथ ब्रजकिशोर पंडित जी, प्राचार्य जी मौजूद हैं और इनसे बहुत सारी बातें हुई। अब आप लोग हमें बताएं कि क्या बेलहर की राजनीति एक परिवार में सीमित हो जाएगी, या फिर जो है ऐसे पढ़े लिखे लोग आएंगे और क्षेत्र का जो है विकास होगा। क्योंकि क्षेत्र की अनेकों समस्या इन्होंने बताया कि इनको एक छोटा सा काम, अगर एक सिग्नेचर भी करवाना हो तो इनको यहाँ से चांदन जाना होता है, जो यहाँ से काफी दूरी है, यानी कह सकते हैं वो झारखंड बॉर्डर के पास बसा हुआ है। और छोटी छोटी चीजों के लिए इतना दूर जाना कहीं ना कहीं जो है इनके लिए बहुत सारी परेशानी है। और इस चीजों के परिवर्तन के लिए जो है इस बार यहाँ से जनसुराज उम्मीदवार इन्होंने अपना जो है हुंकार भरा है, और देख सकते हैं समर्थन में इतने लोग हैं। और अब मैं बता दूं कि शाम में प्रशांत किशोर जी भी आने वाले हैं इनके समर्थन में, और देखते हैं कि यहाँ का क्या माहौल हो पाता है, लोगों का क्या समर्थन मिल पाता है। क्या कहना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप बेलहर की जनता को? बेलहर की जनता को यही, बाहरी भगाओ बेलहर बचाओ, बाहरी भगाओ बेलहर बचाओ। क्या कहना चाहिएगा? बाहरी भगाओ बेलहर बचाओ। क्या कहना चाहिएगा? बाहरी भगाओ बेलहर बचाओ। क्या कहना चाहिए? बाहरी भगाओ बेलहर क्या कहना चाहिए? बाहरी भगाओ। तो कहीं ना कहीं जो आएंगे, हम चाहेंगे नेताजी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद पंडित है जी पंडित जी, कैसा लग रहा है माहौल आपके यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है जी। जन स्वराज पार्टी ने जो उम्मीदवार ब्रजकिशोर पंडित को बनाया है जी। वो अभी बेलहर विधानसभा में 1 नंबर में है, और इनके सभी नौजवान इनके साथ हैं। और जो प्रशांत किशोर का जो विजन है वो युवाओं का दिल में धड़कन है। जी। और जो पलायन की बात कर रहा था, और जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, उनका ये विजन बहुत अच्छा है, और युवा में एक नई जोश आया है, और जोश खरोश के साथ बेलहर विधानसभा का चुनाव बहुत ढंग से जिता करके ब्रजकिशोर बाबू को पटना भेजने का काम करेगा। पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालच में नहीं आए हम लोग, खेसर से आए हैं सिर्फ पंडित जी को समर्थन करने। हम प्रशांत जी के बात से बहुत प्रभावित हैं। हम लोग वैसे प्रदेश में रहते हैं, वो व्यवस्था बदलनी चाहिए कि हम भी प्रदेश में रहे, हमारे बच्चे भी प्रदेश में रहेंगे। ये व्यवस्था बहुत जल्दी बिहार में सुधरनी चाहिए, बदलनी चाहिए, पलायन रुकनी चाहिए। प्रशांत जी जो हमें कहते हैं, जो हमें समझाते हैं, उनकी बात से हम प्रभावित हैं, और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के काम करें। हम उनके साथ हैं, और उनके थ्रू अगर पंडित जी को यहाँ सौंपा गया है तो हम लोग पंडित जी के साथ हैं। इस बार जो है बेलहर में बदलाव तय है, और ये एकदम निश्चित कर लिया है यहाँ का युवा कि इस बार बदल के रहेंगे। जो यहाँ पे कहते एक परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है, और बेलहर को एक लोगों का गुलाम बना के रख दिया गया है, उसको बदल के रखेगा बेलहर का हर युवा। और पूरी परिवर्तन की लहर है, हर समाज का लोग,
हर वर्ग का लोग इनके साथ है और किसी चीज में इनको कमी भी नहीं होने देगा और पूरे दल बल के साथ इनको पटना पहुंचाने का काम करेगा 14 तारीख।